वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 27। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इन्वेंटेड अल्टरनेटिंग करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट, इसकी खोज की थी निकोला टेस्ला ने। और 1888 में निकोला टेस्ला ने ही सारी एसी मोटर की खोज भी की थी। एसी मोटर की खोज की थी। और जितनी भी एसी मोटर है, इनकी खोज निकोला टेस्ला ने की थी। जैसे इंडक्शन मोटर हो गई, इंडक्शन मोटर। तो जो इंडक्शन मोटर्स होती है उनको टेस्ला मोटर के नाम से भी जाना जाता है, टेस्ला मोटर। और जो हमारा डीसी करंट है, डीसी की खोज की थी थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने डीसी करंट की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, टेस्ला ने की थी एसी करंट की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इज अ टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर किसका रेजिस्टेंस कम होता है हमें बताना है। जो थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर, इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। थर्मिस्टर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पर हमको टेम्परेचर को सेंस करना हो। ठीक है, जैसे ओवर करंट प्रोटेक्शन में इसका यूज करते हैं। जहां ओवर करंट होगा, आई स्क्वायर आर, हीट बढ़ेगा तो हम उसको सेंस कर लेंगे थर्मिस्टर के यूज से। ठीक है, एक तो हो गया ओवर करंट प्रोटेक्शन, और क्या हो गया, टेम्परेचर सेंसिंग के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर सेंसिंग ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर ये दो टाइप के होते हैं। कौन सा, एक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर और एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। इनका मतलब है कि जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर है, तो इसका जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है इस थर्मिस्टर का। जब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेंगे हम, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन में पूछा कि जिसका प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम होता है तो क्या है, वो है थर्मिस्टर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स फॉर बिलो सोन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बताना है कि ये जो करंट सोर्सेज के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा। तो मान लेते हैं इसके क्रॉस वी नॉट होगा, तो जो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज हमारा ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस भी होगा। तो हम यहाँ वी नॉट ले लेते हैं और हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हमारा नोडल एनालिसिस लगा देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ की करंट क्या है, I1, यहाँ की I2 और यहाँ की I3। ठीक है, तो यहाँ पे केसीएल लगाएंगे वी नॉट पे। तो केसीएल लगाएंगे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा वी नॉट -10 अपॉन में 5। ये -10 इसलिए लिया है क्योंकि हम करंट नीचे साइड मान रहे हैं ऐसे, और यहाँ फ्लो कैसी हो रही है, ऊपर साइड में। तो वी नॉट -10 प्लस वी नॉट अपॉन में 5, और यहाँ पे करंट अपोजिट में आ रही है तो इसको -5 इज इक्वल टू 0। 5 एलसीएम आ जाएगा तो आ जाएगा वी नॉट -10 प्लस वी नॉट -25 इज इक्वल टू 0। तो वी नॉट टू वी नॉट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 35। तो जो वी नॉट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 17.5 वोल्ट। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इन द सर्किट। आई की वैल्यू निकालना है, तो आई की वैल्यू निकालने के लिए हम सेम नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज वी नॉट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट I1, यहाँ आई फ्लो हो रही तो यहाँ I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस आई टू इज इक्वल टू 0। इसको रेफरेंस नोड मानते हैं, इसका वोल्टेज क्या होगा यहाँ 0। ठीक है, तो I1 क्या हो गया हमारा, हो गया वी नॉट -3 अपॉन में 6 प्लस वी नॉट अपॉन में 9 -2, क्योंकि ये जिस तरह करंट मानिए उसके अपोजिट फ्लो इक्वल टू 0। इसका एलसीएम आ जाएगा 18। जब इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3 वी नॉट -9 प्लस 2 वी नॉट प्लस 18 दूनी 36, 0। तो कितना हो जाएगा, ये और ये मिलके 3 और 2 वी नॉट कितना होगा, 5 वी नॉट हो गया। और 36 और 9 कितना हो गया, 45। तो वी नॉट निकल के आ गया हमारा 9 वोल्ट। हमसे करंट पूछी है, तो करंट क्या है, आई। तो आई की हमारी वी नॉट अपॉन में 9 ओम का रेजिस्टेंस, तो 9 अपॉन में 9, यहाँ गया हमारा 1 एम्पियर।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी 1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू। तो कैपेसिटर में दो क्या होते हैं बताना। तो जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये काहे के बने होते हैं, ये बने होते हैं कंडक्टर के। और इसके बीच में हम क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन, इंसुलेटर, इंसुलेटर मटेरियल इसके अंदर भरते हैं। जो कैपेसिटर होता है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, ई ए अपॉन में डी। ए क्या हुआ, ये प्लेट का एरिया हुआ, और डी क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे क्या हमने इंसुलेटेड मटेरियल भरा है, ठीक है। और क्या होता है, सी इजिकल टू क्यू अपॉन में वी, फेराड इसकी यूनिट होती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर। दो कंडक्टर है, उसको सेपरेट किया हमने इंसुलेटर से, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 कैलोरी हीट एनर्जी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। ये किसके 860 किलो कैलोरी एनर्जी के इक्वल टू होती है। हमको 1 कैलोरी निकालना है, तो ये 800 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये निकल के आएगा 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोवाट आवर अपॉन में 860। अब हमको 1 कैलोरी निकालना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये किलो को उधर ट्रांसफर करेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो आएगा 1 किलोवाट आवर अपॉन में 860 इंटू 10 की पावर 3। नीचे आ गया किलो, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवीजन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, किलो से किलो काट दिया तो 1/8 860 नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको 1 किलो कैलोरी, जो हमारा 1 जो नीचे था उसको हम ऊपर ले गया तो हो जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन में 860 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये 1 कैलोरी का वैल्यू निकल गया। तो 1 कैलोरी का वैल्यू कौन सा, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय। तो जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी वो होती है हमारी क्या, रो, इसको बोलते हैं ओम मीटर में। तो जो रजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये करती है कंपोजिशन पे, जैसे सिल्वर की कम होती है, कॉपर की रजिस्टिविटी ज़्यादा होंगी, ठीक है, इस टाइप से होता है। और ये फ्री जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है उस पर डिपेंड करता है। और ये प्रेशर पे, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कंडक्टर होते हैं उनकी रजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है कंडक्टर की, और सेमीकंडक्टर की कम होती है। और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। तो रो निकल के आता है हमारा यहाँ पे आर ए अपॉन में एल ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द पावर एब्जॉर्ब्ड या डिलीवर्ड बाय 120 वोल्ट सोर्स। जो 120 वोल्ट का सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब या डिलीवर कर रहा है, कितना वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट क्या है, आई। हम पूरे इसमें केवीएल लगा देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन में हम केवीएल लगाएंगे करंट की डायरेक्शन में। तो हम कहाँ से एंटर हुए, 120 माइनस साइन से एंटर हो रहे हैं, प्लस 30 आई। 30 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 30 आई। फिर नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट का, तो हो जाएगा 30 के प्लस से एंटर हो रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, प्लस 15 आई यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 45 आई इज इक्वल टू, ये 120 में से 30 गया तो ये आ जाएगा -90। जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर +90, तो आई निकल के हमारा 90 अपॉन में 45, तो आ गया 2 एम्पियर। मतलब जो 120 वोल्ट का सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है, मतलब ये पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। कितनी पावर को डिलीवर कर रहा है, तो पावर इज इक्वल टू था V इंटू आई। तो पावर वोल्टेज 120, आई निकल के आया हमारा 2 एम्पियर, तो हो जाएगा 240 वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ करंट ऑफ 18 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर अ हाफ अ मिनट, ठीक है, आधे मिनट के लिए फ्लो रही है। द टोटल चार्ज फ्लो विद इन द कंडक्टर इन द सेम टाइम वाज, ठीक है, सेम टाइम पे कितना हमारे पास में कितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें बताना है। तो चार्ज जो होता है हमारा Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो Q इज इक्वल टू आई हमको दिया 18 एम्पियर, और टी कितना दिया हमको, हाफ मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, और उसका अपॉन में 2। तो Q निकल के कितना आ जाएगा 18 इंटू 30, और 18×3 = 54 गुलाम, मतलब 540 गुलाम होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई फॉर द बिलो सर्किट इज V इज इक्वल टू 2। मतलब नीचे दिए सर्किट में V की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो हमको क्या आई की वैल्यू निकालना है, जो आई सोर्सेस की वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब V की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो हमको यहाँ से करंट की वैल्यू पता चल जाएगी आई। तो आई क्या होगा, 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर।
यहाँ की जो करंट है हमको पता चल गई कितनी 1 एम्पियर है। ठीक है, ये करंट पता चल गई। तो ये करंट पता चल गई तो हमको यहाँ का वोल्टेज पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट पता चल गई, यहाँ पे करंट, तो दोनों में हम वोल्टेज निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों सीरीज में है, तो टोटल करंट हमको यहाँ पे V पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, V इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट, 1 ओम का रेजिस्टेंस प्लस 1 एम्पियर करंट 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो कितनी हो गई 3 वोल्ट हो गया। जब ये 3 वोल्ट हो गया, तो ये ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो गया 3 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस की करंट कितनी हो जाएगी, यहाँ का 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो 3/1 करेंगे तो हो जाएंगे 3 एम्पियर। ठीक है, इधर आने वाली टोटल करंट कितनी हो गई यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1, तो ये हो गई 4 एम्पियर। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे इस ब्रांच पे यदि, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे हम केसीएल लगाएंगे तो हमारा जंक्शन पे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, यहाँ की आई निकल के आ जाएगी, तो आई क्या होगी, आई इज इक्वल टू 2 + 4 मतलब 6 एम्पियर, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पावर फैक्टर इज गिवन बाय, ठीक है, तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा पावर ट्रायंगल होता है। ठीक है, यदि हमारा फाई है तो हमारा कॉस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है, हम लाल बटे कक्का लिखते हैं, ठीक है, लाल बटे कक्का मतलब आधार बटे कर्ण होता है, तो इसलिए हम देख लेते हैं जो ये कर्ण होता है ये क्या होता है हमारा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, जो लंब होता है वो क्या होता है एक्टिव पावर, और ये क्या होता है रिएक्टिव पावर। इसकी यूनिट क्या होती है किलो वोल्ट रिएक्टिव, किलो वॉट, और केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। तो जो हमारा कॉस फाई पावर फैक्टर निकल के आया वो क्या निकल के आता है आधार, तो आधार क्या है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर अपॉन में क्या एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, तो जो हमारा ऑप्शन 1 है ए वो करेक्ट है, रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर, जो एक्टिव पावर होती है उसी को हम रियल पावर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉर्म फैक्टर ऑफ प्योर एसी साइन वेव, तो जो फॉर्म फैक्टर होता है प्योर एसी साइन वेव का वो होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन में एवरेज वैल्यू, तो जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2, और जो एवरेज वैल्यू होती है वो 2 मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में पाई। ठीक है, ये वीएम से वीएम कैंसिल हो गया, पाई ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा पाई अपॉन में 2√2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 1.11, तो जो प्योर एसी होता है उसका जो फॉर्म फैक्टर क्या होता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर द सर्किट शो इन द फिगर बिलो द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज कितना है V है, तो हम यहाँ पे अब करंट मानेंगे, ये होंगे I1, इसमें मान लेते हैं I2 और इधर मान लेते हैं I3, और फिर इस जंक्शन पे लगाएंगे हम KCL, तो हो जाएगा I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू 0। I1 क्या है तो V से 4 की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है 4 वोल्टेज के साइड में इधर, तो हाई वोल्टेज किसको माना V को, तो V - 4 अपॉन में 3 प्लस V अपॉन में 1, और यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन हमने कैसी मान रखी नीचे की ओर जा रहा ऊपर, तो माइनस मिलेंगे इज इक्वल टू 0। एलसीएम आया 3 तो ये आ जाएगा V - 4 + 3V - 3 इज इक्वल टू 0, तो V और 3V कितना हो गया 4V इक्वल टू 3 और 4 हो गया 7 -7 उधर जाएगा तो +7, तो V निकल के आ गया 7 अपॉन में 4 वोल्ट, तो हमको यहाँ पे क्या वोल्टेज की वैल्यू पता चलेगी 1 ओम के क्रॉस में कितना 7/4, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू विद एसी सप्लाई, तो जब हम एसी सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC वो क्या होता है ओमेगा सी, उसको लिखते हैं 1 अपॉन में 2πfc, तो जो फ्रीक्वेंसी के साथ हम देख रहे कैसा होगा XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे तो क्या होता है ओमेगा एल इक्वल टू 2πfl, वो कैसा होता है एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ तो करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पेसिव कंपोनेंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में जो पेसिव कंपोनेंट होते हैं पेसिव, तो पेसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट जो पावर को डिलीवर नहीं करते हैं, क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट क्या होते हैं, आर, एल और सी होते हैं। तो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा है, पैसिव कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर। ठीक है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस एक क्रॉस में करंट फ्लो निकालना है। तो मान लेते हैं कि टोटल करंट है यहाँ से क्या है, आई। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा, दो रेजिस्टेंस है 3, 2 कैसे सीरीज में दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना है 5 ओम आया। तो जो हमारा करंट निकल के आ जाएगा, तो करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। वी क्या हमारा 10, आर हमारा 5, तो आ गया 2 एम्पियर। तो दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से भी 2 एम्पियर फ्लो होंगी, इसके अक्रॉस भी कैसी 2 एम्पियर ही फ्लो होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या, ऑप्शन है 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द करंट I1 I2 इज बिलो सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये I1 यहाँ से फ्लो होने वाली है, ऐसी I1 हो रही है, यहाँ से I2 हो रही है, तो दोनों की वैल्यू निकालना है कितनी हो रही है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे नोडल एनालिसिस से। दिखने में ऐसा लग रहा है उसको मेश एनालिसिस से करना है, लेकिन नहीं, नोडल हमको ईजी पड़ता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं वोल्टेज V है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग करंट मान लेते हैं, यहाँ क्या है, I1 है, ये I2 है, और ये I3 है। तो यहाँ पे जंक्शन पे लगाएंगे KCL, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या आएगा हमारा, तो I1 क्या है हमारा, V माइनस 40। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं हम, V माइनस 40, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, ये 2 का है और ये 3 का, टोटल कितना 5, तो यहाँ 5 प्लस I2 क्या है, हमने नीचे मानी है लेकिन ऊपर आ रही 4 एम्पियर, तो इसको लिखेंगे हम -4। ठीक, प्लस में I3 क्या है, तो I3 हमारा वोल्टेज अपॉन में दो रेजिस्टेंस, यहाँ 4 और 1 दोनों सीरीज में, तो कितना 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम निकल के आया हमारा 5, तो हो जाएगा V माइनस 40 माइनस 20 प्लस V इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा V, दोनों V जुड़ के हो जाएंगे 2V इक्वल टू 40 40 माइनस 60, ट्रांसफर करेंगे प्लस 60, तो V निकल के आया हमारा क्या, 30 वोल्ट। हमको I1 I2 पूछिए, तो I1 क्या है हमारा, तो हमारा I1 है V माइनस 40 अपॉन में 5, तो ये निकल के आएगा हमारा 30 माइनस 40 अपॉन में 5, तो ये कितना निकल के आएगा, -2 एम्पियर। हमने मान रखी थी डायरेक्शन नीचे की ओर, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऊपर की ओर। डायरेक्शन ऊपर की ओर इसलिए आएंगी क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस साइन आया है। ठीक है, तो ये आ जाएंगी कैसे, 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है हमारी, I2। तो I2 क्या है हमारी, I2 यहाँ से फ्लो होने वाली है, मतलब ये क्या है, जो हमारी I3 है वो क्वेश्चन में पूछिए I2 है। तो I3 क्या है हमारी, V अपॉन में 5, मतलब 30 अपॉन में 5, 6 एम्पियर। तो I1 I2 I2 I6, तो 2 और 6 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एल सेल ऑर्बिट इज। ठीक है, जब सेल की बात कर रहे हैं तो एटम में कितने टाइप की सेल होती है, वो होती है S, L, M और N। ठीक है, S में होते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, L में होते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, M में होते हैं 18 और N में होते हैं 32। और जो हमारा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो कैसे होता है, 2n स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, L में पूछा है, तो L में कितने हैं 8, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द यूनिट ऑफ ट्रू पावर इज गिवन बाय। जो ट्रू पावर की यूनिट होती है, ट्रू पावर की यूनिट वो होती है वॉट। ठीक है, और हमारी ट्रू पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। ठीक है, तो ये हमारी सारी ट्रू पावर होती है, इसकी यूनिट होती है वॉट। ठीक, और जो जूल होती है एनर्जी की यूनिट होती है, वोल्टेज हमारी वोल्ट की यूनिट होती है, एम्पियर हमारी करंट की यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज। तो ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हमको, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो 1 ओम का रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में है, मतलब 1 ओम का पैरेलल है 1 के साथ। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा कितना, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2, मतलब 1 इंटू 1 अपॉन में 2, तो निकल के आ जाएगा 0.5 ओम। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, 0.5 ओम। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।